आनंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन आज से 31 तारीख आज बहुत विशाल तरीके से कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ और इस कलश यात्रा के तुरंत बाद गणेश जी की वंदना की गई और पूजा अर्चना की गई। उसके उपरांत श्रीमद् भागवत कथा का जो शुभ आरंभ हुआ है और हमारे जन्मों जन्मों के जो पाप हैं वो पाप हमारे जन्मों के पाप कटे हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हमारी मुक्ति होती है, जीवन की मुक्ति होती है। और ये श्रीमद् भागवत कथा हमको रसपान अमृत पिलाते हैं। इस अमृत की धारा में हम सरोवरवासी पूरे नगर वासियों से आह्वान करते हैं, आइए हमारे बहुत अच्छे प्रेमी डोगरी में बोलने वाले कथा रसिक संगीत में करने वाले पथवाल से आए हुए हमारे कथावाचक श्री रोशनलाल शास्त्री जी के मुखारविंद से आप सब लोग श्रवण करोगे, कथा श्रवण करोगे। आज से जो चल रही है बहुत सुंदर तरीके से वो कथा बोल रहे हैं, जैसे शास्त्रवत कथा है उस शास्त्रवत श्लोकों के द्वारा वो कथा बोल रहे हैं। मैं कथावाचक श्री रोशनलाल जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अच्छी कथा, हमारे मन को छूने वाली कथा, तन को शुद्ध करने वाली कथा वो बोल रहे हैं। और मैं आपसे भी जो हमारे पितृगण जा चुके हैं और ये श्राद्ध आ रहे हैं उसी के निमित्त हम सबको भी अपने पितरों के निमित्त यहाँ करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। और भागवत कथा जो है मुक्ति के दाता है, जिससे धुंधकारी की मुक्ति हुई, जिससे राक्षस रावण की मुक्ति हुई, कंस की मुक्ति हुई। तो ऐसे लोग जो मुक्ति के दाता हैं उसका अमृत पान करना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ करके आकर के भाग लेना चाहिए। और कथा में अपने नौजवानों को और बच्चे बच्चियों को लेकर के आओ ताकि बच्चों के अंदर भी कुछ संस्कार बने और वो भागवत के श्लोकों को एक एक चीज को पॉइंट को पकड़ सके और अपने जीवन को धारण कर सके। इसी के निमित्त ये जो कार्यक्रम चल रहा है 31 तारीख से 7 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें 6 तारीख को विशेष कार्यक्रम होगा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। रात्रि को 8 से 2 बजे तक जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। और 7 तारीख को सभी जम्मू कश्मीर के संत समाज यहाँ आएंगे, उनके प्रवचन सुनोगे, उनके दर्शन करोगे और उसके बाद संतों को भंडारा विदाई दी जाएगी। उसके बाद में सभी भक्तों को, नगर वासियों को विशाल भंडारे में आपको आमंत्रित करते हैं। उसके उपरांत 12 तारीख को मेरे लड्डू गोपाल को झूले से उतारा जाएगा, उनको आसन से लेकर के मंदिर में विराजमान किया जाएगा। उसके उपरांत कड़ी चावल का विशेष भंडारा, जो कि भगवान कृष्ण को कड़ी चावल बहुत पसंद है, वो भी 12 तारीख को विशाल भंडारा होगा। आप सभी आमंत्रित हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। यह भागवत की कथा है बच्चों। यहाँ देवताओं को भी अधिकारी नहीं माना गया इस कथा का। हाँ, जब देवता श्रोता बनकर के आते हैं तो निश्चय ही देवताओं को भी यह कथा सुनने को मिलती है। वहां स्वर्ग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि स्वर्ग में ऐसी पंडाल बने स्वर्ग में कथा हो। यह धरती कर्म भूमि है और स्वर्ग भोग भूमि है। यहाँ के किए हुए कर्म हम वहां भोगते हैं। ऐसे लोग परेशान होते इस अल्लाह मरने बाद स्वर्ग होना चाहेगा, मरने बाद स्वर्ग मिलना चाहेगा। और दिखने वाली गल ये है कि स्वर्ग मिलता या नहीं मिलता, पर मरने के बाद
बंदे करने ना सारे के लिए लागे स्वर्गवासी पता नहीं स्वर्ग में वास होएगा कि नहीं होएगा पर लिख देंगे ने स्वर्गवासी फुलाना। अरे स्वर्ग की क्या कामना करते हो? वो तो एक वीआईपी होटल की तरह है कि आपने रेंट जमा किया तो बढ़िया से खाना पीना सब बढ़िया मिलेगा, जब रेंट खत्म हुआ तो चल बाहर। Ram Ram